Hey Rahul, thanks for coming to the Atman Show. And today we are going to talk about Sri Giriya and Lions Rock Pod. And go ahead and give a brief introduction on this topic before we begin our question answer session. या थैंक यू वेरी मच अनामिका जी इनवाइट करने के लिए। आज का जो टॉपिक है ये श्रीलंका का एक फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसका नाम है इसको सिगिरिया में ये स्थित है और इसको कहा जाता है लॉयंस रॉक फोर्ट। इसके बारे में वैसे हमारे हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से भी कहा जाए इसे हम रावण का किला भी कहते हैं, क्योंकि श्रीलंका के जो राजा थे उन्हें हम लोग रावण के नाम से जाना जाते थे। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। जब 1982 में जब इसे घोषित किया गया था, इसके पीछे रीजन है, इनका इतिहास है, इनका आर्कोलॉजिकल जो एविडेंस है, वो सारे चीजों पर आज चर्चा करने के लिए हम आज हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं सिगिरिया के बारे में। सिगिरिया जो श्रीलंका का सबसे प्राचीन राजधानी है, जिसे हम अनुराधापुरम कहते हैं। अनुराधापुरम से कुछ ही दूरी पर यह राजधानी का एक क्षेत्र हुआ करता था, जिसे हम अभी सिगिरिया के नाम से जाना जाता है। सिगिरिया का जो क्षेत्र है ये पूरा एक जंगल वाला एरिया है और उसके बीच में कहीं से भी आप इसे देखेंगे एक बहुत बड़ा पहाड़ का जैसा टुकड़ा दिखाई देगा, जो बिल्कुल ऊपर से समतल है। यानी कि जब भी हम कोई भी पहाड़ देखते हैं या छोटी पहाड़ी भी देखते हैं तो वो हमेशा ऊपर में जो है एक कोन जैसा बना हुआ रहता है, लेकिन जब हम इस पहाड़ को देखते हैं तो ये लगता है कि बिल्कुल ये ऊपर से फ्लैट है, यानी कि काट करके इसे अच्छे तरीके से बनाया गया है और बिल्कुल वैसा ही है। जी। ये हम देख रहे हैं सगिरिया का एक भाग है। उसका जो पूरा जो आगे में बगीचा है, ये पूरे जंगल के बीचों बीच बसा हुआ एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर है जो दुनिया भर में एक आश्चर्य का इसे हम पैमाना भी बोल सकते हैं, एक आश्चर्य के लिए एक प्रतीक भी बोल सकते हैं। क्योंकि इस तरह का स्ट्रक्चर को बनाना फिर उसके ऊपर पूरा का पूरा किला को बना देना, ये अपने आप में अद्वितीय, अद्भुत और अनुकरणीय है। क्योंकि अभी तक का इस तरह का स्ट्रक्चर जो इस तरह वहां पे मिला है, वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से वह करीब तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि क्रिश्चियन से, यानी क्रिश्चियन यानी कि बिफोर क्राइस्ट 300 ईयर्स, यानी कि 300 बीसी पहले की ये यहाँ पर स्ट्रक्चर है। कहा जाता है कि जब वहां पर बौद्ध राजा जो थे, जो उस समय आए थे, उन्होंने अपने दुश्मनों से बचने के लिए इस जगह पर किला का निर्माण किया था। लेकिन जब हम इन सब चीजों को देखते हुए, जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से जब हम चलते हैं, तब हमें कई तरह के एविडेंस को देखना पड़ता है। उनमें से एक और जो लोकल जो स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर जो राजा थे उनका नाम रावण था, यानी रावण, जिसे हम रावण कहते हैं, और इसलिए इसका नाम रावणा फोर्ट भी कहा जाता है और श्रीलंकन लोग इसे उसी का फोर्ट के रूप में जानते हैं। So Ravan इनका used to जब हम stay मैसिव here? स्ट्रक्चर की बात करते हैं, Yeah, 1 minute. Ravan used to live here. This was his kingdom. या ऑफ कोर्स, या पूरे जब श्रीलंका की बात हम करते हैं तो उसमें से रावण यहाँ पर सिर्फ रहने के लिए, Mhm. यानी कि कभी कभी जैसे कि राजा का एक ऐसा स्थान होता है जहाँ कभी वो आराम करता है, रहने के लिए वो आता है, उनके हिसाब से यहाँ पर आप जब देखते हैं तो हर एक चीज मिल जाएगा। इसके पहाड़ के, इस पहाड़ी के ऊपर जो फोर्ट बना हुआ है, उसी में स्वच्छ पानी का पीने का सारा साधन है। वहाँ पे जो मकान बनाए गए थे, जो किला का जो और भी महल बनाए गए थे, उनके अवशेष एक इस तरह की क्यारी में बनाया हुआ है, इस तरह से पंक्तिबद्ध बनाया गया है, जो हम बोल सकते हैं कि वहां पर कभी महल रहा होगा। Okay. So तो basically, ये जब अभी vacation, हम, basically vacation या house of Ravan, right? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ये रावण का वेकेशन वाला ही स्थल था बिल्कुल। Okay. हम जो अभी अब जो फिगर देख रहे हैं, ये है रावण का सिगिरिया का वही महल। आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ जंगल है और ये बीच में
180 मीटर्स हाइट का एक बहुत बड़ा मैसिव स्ट्रक्चर है, जो इसे हम रॉक कट भी बोल सकते हैं। यानी पूरा का पूरा ये पहाड़ को काट करके बनाया गया है। और 180 मीटर्स इक्वल टू, यानी हम बोल सकते हैं लगभग 700 फीट के हाइट के ऊपर ये बना हुआ है। यानी अपने आप में ये अजूबा है। इसके इसके जब हम क्लोज में जाते हैं तो यह कई तरह के लेयर्स में डिवाइडेड है। यानी कि यहाँ पर आपको एक तो जाने का, उसके बाद नीचे जितना भी है उसे एक पार्क के रूप में बनाया गया था। उसके नीचे भी जो स्ट्रक्चर्स है उनको देख करके लगता था कि वहां पर कभी सैनिक रहा करते थे। उन सब चीजों को हम देख सकते हैं। जी, नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो पहला फिगर है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो बड़े बड़े पंजों का निशान बनाया गया है। आखिर ये पंजे क्यों बनाए? ये शेर के पंजे लिए? को जब या शेर के पंजे हैं। ये पंजे को हम जब देखते हैं तो पता चलता है कि ये करीब आज से 2500 ईयर एगो की बात है। यानी कि लगभग 500 बीसी के आसपास की ये बात है। तब से ये अभी तक इनका स्ट्रक्चर रह गया था। बाद में फिर ये 484 एडी के आसपास जब वहाँ पे कश्यप नाम के राजा ने फिर यहाँ पर राज करना शुरू किया, तो फिर उन्होंने इसको सही से मरम्मत करवा करके फिर इसे सही से रख रखाव करना शुरू किया। और फिर ऊपर में जो भी महल थे उनको फिर से मरम्मत किया गया। ये उस समय जब अनुराधापुर के जो राजा थे, उसका नाम था कश्यप, और उन्होंने इनको फिर से मरम्मत करके सही से सुचारू रूप से चलाना शुरू कर दिया। So I have a question. How do you go to Shri Girya? How do you reach there? हम यदि इंडिया से जाना हो तो हम बाय एयर ही जा सकते हैं। बाय पोर्ट अभी जाने का है नहीं। तो बाय एयर यहाँ से हम सीधा कोलंबो जाएंगे, और कोलंबो से सीधा आपको वहाँ से एक बस चलती है, आप बस से भी जा सकते हैं, या आप वहाँ से ट्रेन से आप सिगिरिया आ सकते हैं। Okay. So वहाँ रहने का lodging and all everything is there? या ऑफ कोर्स हम्म। सारा चीज अवेलेबल है वहाँ पे, क्योंकि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एब्सोल्युटली ये एक हेरिटेज नेशन के रूप में हमेशा प्रसिद्ध रहा है। तो काफी ज्यादा सैलानी यहाँ पे आते हैं, काफी ज्यादा जो पर्यटक है वो भी यहाँ पहुंचते हैं। हाँ, ये 3D पेंटिंग है, हम बोल सकते हैं। इन्हें मतलब कल्पना में बनाया गया है कि जब ये एक समय में जब इस तरह से रहा होगा तो क्या वो इस तरह से दिख रहा होगा। बिल्कुल कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा जब ये अपने समय में जब अपने गोल्डन एज में होगा, तो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। उनका हम जो अभी जो जीवित स्थिति बना हुआ है उस जगह का, वो तो टूटा हुआ भाग है। यानी जो ध्वंस हो चुका है, जो उनका अवशेष है वही बचा हुआ है। बाकी आप जो अभी हम देख रहे हैं वो सिर्फ इनका एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, कल्पना में बनाया गया है कि कुछ इस तरह से पहले दिख रहा होगा। वही चीज है। आप पूरे लायन का फेस को देख पा रहे होंगे। ये जो हम देख रहे हैं ये पूरा का पूरा पेंटिंग है। स्लाइड में, हाँ। ये उस रॉक कट सेल में वहां पे बना हुआ है, कुछ ऐसा केव्स बना हुआ है, उसी के ऊपर में छोटा सा केव्स बना हुआ है, उसमें ये पेंटिंग बनाया गया है। इस पेंटिंग को जब हम देखते हैं तो कुछ इस तरह का ये पेंटिंग हम इंडिया के एलोरा और अजंता केव्स में देखते हैं। सेम पेंटिंग कुछ इस तरह का ही, उसी सेम डिप, सेम कलर्स, इस तरह का स्ट्रक्चर को सिर्फ हम अजंता और एलोरा केव में ही देख पा रहे हैं। तो हम कुछ सिमिलरिटी भी रखते हैं कि हो सकता है कि इंडिया के ही कलाकार आकर के यहाँ पर वो पेंटिंग्स बनाए होंगे। So what is this painting depict? यहाँ पे क्या हो रहा है पेंटिंग में? ये पेंटिंग में बताया जा रहा है कि कोई मतलब जैसे स्वागत के लिए, यानी हम्म। कि वहाँ की जो नारियां हैं, जो वहाँ पे राजा की जो दासियां हैं, वो स्वागत के लिए राजा के लिए पुष्प लाने जा रहे हैं। उन सब चीजों को यहाँ पे दर्शाया गया है। वही वही पेंटिंग को यहाँ पर दिखाया गया है कि जब पेंट किया जा रहा था तो कैसा होगा। ये है ये है उस महल के सबसे नीचे वाले भाग, उस जगह पर का जहां पर राजा आते थे और कुछ देर विश्राम करने के बाद अपने सबसे ऊंचे वाले जगह पर चले जाते थे। तो वही एक छोटा सा भाग देख पा रहे हैं। तो ये सबसे टॉप वाली लेवल का भाग है, सबसे ऊपर में जो बनाया गया है। तो वहां पर अभी भी एक जलाशय है,
और जलाशय के साइड में ही जो सबसे ऊंचे वाले भाग पे जो महल का जो स्ट्रक्चर था वो अब ध्वंस हो चुका है, बचा हुआ नहीं है। तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर वहां पर हुआ होगा, उसी को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो बैकग्राउंड में हम देख पा रहे हैं। बाकी आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा पाउंड्स देख पा रहे हैं, एक तालाब जैसा दिख रहा है, और साइड में कई सारे छोटे छोटे मार्केट्स हैं, ये सब देख पा रहे हैं। This is जी, construction, I think, right? एब्सोल्युटली। जब वो इस चीज का जो कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था, तो उसके ऊपर वाले भाग में कैसे कंस्ट्रक्शन किया होगा, ये तो एक अनुमान है, क्योंकि ऊपर वाले भाग में उतना दूर तक छोटे छोटे उतने बड़े बड़े मतलब स्टोन स्लाइड्स को पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब हम यहाँ पे एक देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे पता चलता है कि उन्हें हाथियों की मदद से उन स्टोन पिलर्स को धकेल कर वहां पहुंचाया गया था। बाद में फिर उस पूरे स्टेप्स को धीरे धीरे ऊपर रस्सी से खींच करके उस स्लैब्स को पहुंचाया गया, और फिर वहां से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया गया। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दो तरीके से किया गया, एक स्लैब बनाया गया है, दूसरा ये है कि हाथियों के द्वारा उन्हें खींच करके ऊपर की तरफ पहुंचाया गया है। हम दो तरीके से देख पा रहे हैं। इसमें जो बाउंड्री अभी हमको दिख पा रहा है पीछे से, वो बाउंड्री अभी भी मौजूद है। उनका कुछ भाग टूटा हुआ है और कुछ भाग अभी भी मौजूद है। देख, So नेक्स्ट स्लाइड look प्लीज। here, like it looks like some kind of elevator. This one. यस 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 यस। लेकिन ऐसा है नहीं, Yeah. क्योंकि जब हम यहाँ पर अभी का जो मौजूदा स्थिति है, यदि उसको हम देखें, तो उस समय रस्सी के द्वारा ये हो सकता है कि, क्योंकि वहां पर जो गैप बना हुआ है, अभी का जो लिफ्ट है, उस तरह से ही वहां पर जो जिस तरह से गैप बना हुआ है उस पहाड़ी उस हिल पर, उससे हमें लगता है कि हो सकता है उस वाले जगह पर एक छोटा सा बॉक्स बना करके उन्हें रस्सियों की मदद से अप या डाउन किया जाता होगा। एक अनुमान है, लेकिन ऐसा है या नहीं है इसका कोई अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन हम मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। बाकी अब हम दीवार पे पेंटिंग्स को देख पा रहे हैं, और जिस स्ट्रक्चर को हम नीचे क्रॉस करके देख पा रहे हैं, वही क्रॉस जो है वही उसी के द्वारा हम अब भी ऊपर जाते हैं। अब वहां पे सीढ़ी लगाया गया है, स्टील्स को स्टील्स का सीढ़ी बनाया गया है, स्टेयर्स बनाया गया है। Okay. So people used जी to जी, go by steps. या एब्सोल्युटली। This is interesting. I mean, even if you think like you're kind of making a manual elevator and going, taking things up and down. यस यस यस। श्रीलंकन हिस्ट्री की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक छोटा सा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम इसे छोटा सा देखते हैं, तो सबसे ऊपर में चार लोग, यानी कि 4 पर्सन मिल करके उन पूरे जो एलिवेटर है उनको खींचा जा रहा है, यानी कि उसको या डाउन किया जा रहा है या फिर ऊपर खींचा जा रहा है, ऐसा दिखाया गया है। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि उस समय जब स्टेयर्स का निर्माण नहीं हो पाया था, तो उन्होंने लिफ्ट की मदद से उन जगहों पर पहुंचने का प्रयास किया था, और लिफ्ट की मदद से ही उस जगह पर गया होगा। तो इनको देखने से हमें ये ऐसा ही लगता है। फिर ऊपर में कुछ सीढ़ियां दिख रही है, और वो सीढ़ियों के माध्यम से वो अपने सबसे ऊपर वाले भाग पे गए होंगे। तो मे बी अभी का जो स्थिति है, वहां पे तो लिफ्ट नहीं है, लेकिन सीढ़ियों के द्वारा वहां पे चला जाता है, मतलब हम लोग पहुंचते हैं। तो हो सकता है कि उस समय ऐसा स्थिति हो, तो वो लिफ्ट के माध्यम से वो आते जाते हो, क्योंकि अभी जिस तरह से है, तो वहां पे जो गैप बना हुआ है, जो हिल वॉल्स में जो बना हुआ है गैप है, उससे लगता है कि हो सकता है उसमें एलिवेटर बनाया गया हो। मैनुअल एलिवेटर है जिस तरह से, क्योंकि लोग यहाँ पर जिस तरह से खींच रहे हैं, ऐसे देख करके लग रहा है। So these are some fountains. हाँ, यस यस यस। ये अब भी है, ये अब भी काम करता है, लेकिन ये काफी ज्यादा पुराना है। ये जो हम फिगर आउट देख रहे हैं, ये करीब 484 एडी के आसपास का है। जब वहाँ के राजा जो थे अनुराधापुर के, उन्होंने जब इन्हें एक अच्छी राजधानी के रूप में बसाने का काम शुरू किया था, तब का ये। अभी भी इनका आसपास जितने भी इकोलॉजिकल पार्क अभी देखते हैं हम लोग, अभी जो वहाँ पे है, वो सभी उन्हीं के द्वारा बनाया गया जगह है। तो ये अभी भी मौजूद है, हम उन्हें देख पाएंगे आराम से।
So these ये like the वहाँ के view. लोगों को Yeah. यस, यस। और वहाँ के लोगों के रहन-सहन को दिखाया गया है, ताकि जब वहाँ पे शहर बसाया गया था, तो वो शहर किस तरह से रहा होगा और अपनी उस समय की अवस्था में किस तरह से है और था। लेकिन अब तो ऐसा स्थिति बना नहीं क्योंकि चारों तरफ जब वो उसपे जब हाँ, इसके बारे में एक भारत में एक कहानी है और इसका कुछ एविडेंस भी है हिस्ट्री के माध्यम से, कि जब चोल साम्राज्य के समय जब अनुराधापुर पे आक्रमण किया गया था, तब सिगिरिया के इस जगह पर भी अटैक किया गया था और इन्हें अपने अधीन कर लिया गया था। तब यहाँ पे कुछ ऐसे जगह हैं जो ध्वंस हो चुके थे, उन्हें फिर चोल साम्राज्य के समय फिर से बसाया गया था, तो उनका भी कुछ समय यहाँ पर प्रगति में लगा रहा। जी, Hmm. This is the overall view. So this is यस AI ये generated image? This is AI? ऑफ कोर्स यस, यस। एआई जनरेटेड है, उनको प्रॉम्प्ट किया गया था, तो वही सारा चीज़ मिला है यहाँ पे। Okay. All right. ये अभी का है, अभी मतलब जब हम जाएँगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। जो तभी हम फिगर में एआई जनरेटेड जो इमेज है उसमें हम देख रहे थे, जो छोटे-छोटे पॉन्ड्स दिख रहे थे, तालाब दिख रहे थे, वो अभी भी हम देख पा रहे हैं। ये प्राचीन तालाब है सब का सब। और सामने ही वो पार्क के पास ही सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। ये पार्क वाला ये स्ट्रक्चर है जहाँ पे फाउंटेन हम बोल रहे थे ना फाउंटेन है, वही वाला स्ट्रक्चर है जहाँ फाउंटेन अभी भी है। लेकिन अब वो सारा का सारा नाकाम हो चुका है, काम ज़्यादा नहीं करता है। जी, तो ये अभी ये पूरा बना हुआ स्ट्रक्चर। This is the real ये image. एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा यस, यस, यस। ये 3D इमेज है कि किस तरह से इसको बनाया गया होगा। हम लोग एलिवेटर की जो बात कर रहे थे, वो यहाँ पर भी दिखाया गया है कि हो सकता है कि उस समय जो सिस्टम था, वो एलिवेटर के द्वारा ही वहाँ पे पहुँचने का व्यवस्था किया गया हो। और जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो संभव है कि उसमें एलिवेटर के तौर पर मैनुअली काम किया जाता होगा कि कोई ऐसे मतलब 4-5 लोग जैसे दिखाया गया था उसमें कि 4-5 लोग मिल कर के उसे नीचे ऊपर करते रहे। यहाँ आप देख पा रहे हैं। So this is like some kind of how it would have been done. यस, यस, यस। यहाँ पे पूरा देख पा रहे हैं कौन-कौन सा स्ट्रक्चर का किस जगह पे इस्तेमाल हुआ था। ये Mm. सारे चीज़ों को एक जगह कंबाइन करके दिखाया गया है इस 3D में। ये This. यही वो सीढ़ी है। यस, हम देख पा रहे हैं ना? ये छोटे-छोटे जो देख रहे हैं मैनुअली यही सीढ़ियों से होकर के हम ऊपर जाते हैं। अभी तो पहले जो एक एंगल था, वहाँ पर लिफ्ट लगा हुआ था, लेकिन अब वो लिफ्ट तो है नहीं, तो हम सीढ़ियों के माध्यम से ही ऊपर चढ़ते हैं। So this is safe, right? This climbing up the stairs? ये ऑफ कोर्स Hmm. Okay. This. ये सबसे ऊपर वाला भाग है, जो बोले थे कि एक महल का वो वाला क्षेत्र है, जहाँ पे राजा अपने साथ रहते थे, अपने पूरे सेवकों के साथ रहते थे। यही वो टॉप वाला एरिया है। पहाड़ के सबसे ऊँचे वाले क्षेत्र में सबसे ऊँचा महल जो है, वो यही है। तो ये पूरे का पूरा फ्लैट है। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ा सिंहासन जैसा हो, ऐसा दिखता है और काफ़ी शानदार लोकेशन में बना हुआ है। All right. Thank you, Rahul. Do you have anything या to say to my viewers of The Atman Show? ज़रूर, ज़रूर कहना चाहेंगे क्योंकि आने वाला जो एपिसोड रहेगा वो हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे बड़े अन्वेषण का, अनुसंधान का और साथ ही सबसे बड़े एक्सकवेशन जो हुआ था, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया है, वो है सिनोली की उत्खनन। सिनोली के बारे में जो बागपत का है और कहा जाता है कि महाभारत कालीन है क्योंकि महाभारत में बागपत के बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखा गया है और ये वही क्षेत्र है जहाँ पर महाभारत की घटनाओं का साक्षी अभी भी मिलता है। हम सिनोली के बारे में अवश्य बात करेंगे, वहाँ पे मिले चैरियट के बारे में बात करेंगे, उनके रथ के बारे में बात करेंगे, कवच के बारे में बात करेंगे। आखिर महिलाओं को भी युद्ध करने का अधिकार था, इन सब चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ये सिनोली की सभ्यता है, हमारे भारत की महान सभ्यता है। अवश्य बात करेंगे उन चीज़ों पे, तो नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर बात किया जाएगा। To all my viewers, please subscribe The Atman Show, and for feedback, please message me on Insta at Go for AG. So, do you want to tell my viewers to subscribe the channel? या जितने भी दर्शकगण हैं और जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं,
उन सबसे निवेदन है कि आप इतिहास की जानकारी के लिए और कई ऐसे रोमांचक जो अनसुलझे और अनछुए तथ्य हैं, उन सब की जानकारी के लिए आप ज़रूर द आत्मन शो से जुड़े। यह चैनल आपके अन्य लोगों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करे, हो सके तो और लोगों को भी बताएँ। ओके, धन्यवाद। बाय राहुल, नमस्ते। बाय, नमस्ते।